हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की अपडेट के बारे में, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। कोल इंडिया से, इंडियन ऑयल से, यानी कि आईओसीएल से, एनटीपीसी से। बेसिकली ये सब सारे डिवीजन का एक जॉइंट वेंचर कंपनी है हुर्ल, यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया है, उसके अंडर में एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल है और एफसीएल एंड एचएफसीएल है। लेकिन मेजर जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चलती है, मेजर जो जॉइंट वेंचर है, सबसे पहले वो कोल इंडिया का था, कोल इंडिया लिमिटेड। फिर आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड एनटीपीसी। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं हुर्ल का, तो फाइनली वैकेंसीज निकल चुकी है। एक अमेजिंग नौकरी, बहुत बड़ी परमानेंट सरकारी नौकरी। मौका मत छोड़ना जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, क्योंकि वैकेंसी जो है आपका कोल इंडिया के अंडर, एनटीपीसी और इंडियन ऑयल के अंडर में काम करने को आपको देखने को मिलेगी। ये सबका एक जॉइंट वेंचर कंपनी है उर्वरक रसायन लिमिटेड, जो कि स्थित है आपका धनबाद, झारखंड में, सिंदरी में। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक चीज़ का ध्यान रहे, आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको बता दूं वहीं पर कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियोस को अंत तक देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फॉर्म कैसे भरनी है, क्या क्वालिफिकेशंस होगा, सैलरीज कितनी मिलेगी और जॉब कैसे मिलेगी एंड जॉब लोकेशंस क्या होगा। सो गाइज, ये है आपका वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हुर्ल हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, ये न्यू रिक्रूटमेंट है। और ज्वाइंट वेंचर मैंने बता दिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये मेजर आपकी कंपनीज हैं जो इनका ज्वाइंट वेंचर है। ये जानना बहुत ज़रूरी है ये सब की ज्वाइंट वेंचर कौन सी कंपनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो बढ़िया से देख लेना। और बहुत अच्छी खासी परमानेंट सरकारी नौकरी होगी, जहाँ पर डीटी और जीईटी के लिए सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज आउट की गई है। जी हाँ, एक बम्पर नौकरी है। तो चलिए सबसे पहले वैकेंसीज को देखते हैं। जीईटी यानी जो वैकेंसीज है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी फॉर एग्जीक्यूटिव कैडर का, ये वैकेंसी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है। बहुत अच्छी खासी पोस्ट इसमें रहने वाली है। अगर आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आती है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, 40 पोस्ट है केमिकल की। जो क्योंकि ये डिपार्टमेंट, ये जो फैक्ट्री है खुद केमिकल की है, तो 40 पोस्ट पर केमिकल की वैकेंसीज निकाली गई है। फॉर रेगुलर इंजीनियरिंग, आपने 4 साल की डिग्री कर रखी हो या फिर आपने बीटेक कर रखी हो केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वो भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट्स में, इसमें टोटल 15 वैकेंसीज है। तो बीटेक या फिर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी डिपार्टमेंट, आपका कम्युनिकेशंस भी एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंट्स भी एलिजिबल है, तो सारी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी भी कर रखी हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रखी हो, जो डबल ई वाले हैं वो भी कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी रही आपकी, रही यहाँ पर जीईटी की, यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की, और एक बम्पर सरकारी नौकरी। मौका मत छोड़ना। इसमें एज लिमिट वगैरह हम बात करेंगे। न्यू नोटि एक और चीज़ है, इसमें मैकेनिकल की भी पोस्ट है भाई। 6 पोस्ट पर वैकेंसीज है। फॉर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट वैकेंसीज हम देखेंगे जो है डीईटी की, यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। ये नन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, सुपरवाइजर लेवल की पोस्ट, यानी कि जूनियर इंजीनियर लेवल की पोस्ट होगी आपकी। इसमें 2 ही ब्रांच की वैकेंसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है केमिकल की। 130 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज है फॉर केमिकल इंजीनियरिंग की। लो केमिकल वालों, बहुत सारा आप कमेंट करते थे सर इसकी अपडेट नहीं आती है, वैकेंसी नहीं आती है। 130 पोस्ट पर बम्पर सरकारी नौकरी निकल चुकी है। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है, तो मौका मत छोड़ना। अगर आपने आईटीआई पास करके डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री से, तो बेशक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियरिंग फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड केमिकल प्रोसेस वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी भी कर रखी हो केमिस्ट्री में पीसीएम के साथ, तो भी एलिजिबल हो। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पोस्ट है टोटल 15, जहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पोस्ट समझ में आ गई
पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो 1 साल 2 साल की आपकी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जॉब मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि सैलरी कितनी मिलती है। जीटी वालों के लिए 40,000 मिलेगी आपकी स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग में। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे ना तो 40,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगी। ये आफ्टर कंप्लीटेशन ट्रेनिंग के बाद आपको जो सैलरी होगी 40,000 से लेकर 1,40,000, लगभग 14 लाख का सीटीसी आपको पर एनम प्रोवाइड की जाएगी, जो कि बम्पर सैलरी होगी। बेसिक पे 40,000 है और अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ मिला के आपको पर मंथ सैलरी लगभग 80,000 प्लस होगी। डीटी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 23,000 प्लस एचआरए मिलेगी आपको, और ये जो सैलरी होगी लगभग 8 लाख का है, यानी कि पौने 8 लाख का सैलरी यहाँ पर आपको रहने वाला है पर एनम के हिसाब से। तो यार अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो बम्पर मौका है, इंजीनियरिंग वालों मौका मत छोड़ना। बहुत सारी आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। कट ऑफ डेट क्यों 30 सितंबर 2024 रहेगा, यानी कि क्वालिफिकेशंस एज लिमिट सारा। मैक्सिमम एज लिमिट ग्रेजुएशन वालों के लिए 18 से 30 साल है, डिप्लोमा वालों के लिए 18 से 27 साल यहाँ पर रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन सीबीटी आपका एग्जाम्स ली जाएगी, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आपको रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, देन इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, स्किल टेस्ट, देन फाइनली आपका डीवी एंड मेडिकल, फिर आपकी ये जॉब आपको बेहतरीन जॉब मिलने वाली है। सिलेबस देखना चाहें तो देख सकते हैं। जीटी के लिए 100 क्वेश्चन आपका एसेंशियल रहेगा, एंड डिप्लोमा वालों के लिए 100 क्वेश्चन, एंड बीटेक जो पीसीएम है उसके लिए 100 क्वेश्चन, प्लस 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल से यहाँ पर पूछा जाएगा। सो जाइए अप्लाई कीजिए, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। 21 अक्टूबर 2024 तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। फॉर्म शुरू नहीं हुई है, फॉर्म 1 अक्टूबर को स्टार्टिंग है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आराम से जाकर अप्लाई करो। और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा, एप्लीकेशन फ़ी देख लो, 750 रुपये आपको एप्लीकेशन चार्ज है आपको देनी होगी, जिसमें से आपका जीटी वालों के लिए 500 रुपया, एंड डीटी वालों जीटी वालों के लिए 750 रुपया, और डीटी वालों के लिए 500 रुपया आपको लगने वाला है। और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज इसमें नहीं होगा। सो जाइएगा इस फॉर्म अप्लाई कीजिए। एनी डाउट एनी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, जस्ट आपको रिप्लाई की जाएगी। 21 अक्टूबर लास्ट डेट, ध्यान रखना। तो होपफुली सारी चीज़ें मैंने बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।